नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले की रामनगर क्षेत्र से आ रही है, जहां रामनगर नगर परिषद के हार्ट ऑफ रामनगर अर्थात रामनगर का दिल कहे जाने वाले भगत सिंह चौक के समीप बना मूत्रालय का हाल है बदहाल। जिस प्रकार प्रेमी का हाल प्रेमिका के विरह पर हो जाता है, उसी प्रकार इस मूत्रालय का भी हाल हो गया है। इस मूत्रालय को देखकर तो श्रीलंका का जीडीपी याद आने लगता है। इसको बनाने वाले कारीगर ने न जाने किस हाल में बनाया है कि मूत्रालय का सारा मूत्र सड़क पर स्वतंत्र रूप से फैल चुका है। अगर इसको न रोका जाए तो मुझे उम्मीद है कि अपना क्षेत्र और लंबा फैला सकता है। आपको बताते चले कि मुसाफिरों को कितनी दिक्कत होती है यहाँ से गुजरने में, तो यहाँ रहने वाले आसपास के लोगों का क्या हाल होगा। मूत्रालय का हाल यह है कि बिना मास्क के उसके पास जाना बहुत मुश्किल है और देखकर ऐसा लगता है कि इसको अनाथ बच्चा की तरह छोड़ दिया गया है। ना सफाई, ना रिपेयर और न ही उसकी देख रेख की जा रही है। लग तो ऐसा रहा है इससे संबंधित सभी जिम्मेदार लोग किसी खास योजना की तैयारी में लगे हैं। जब तक उसे पूरा नहीं करेंगे तब तक मूत्रालय का हाल वैसे ही पड़ा रहेगा। मूत्रालय की गम की कहानी सुनिए यहाँ के लोगों की जुबानी। चाहे हमारे अधिकारी हो चाहे जीते प्रत्याशी कैमरामैन सबके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। साहब करती हैं, शर्म होनी चाहिए नगर परिषद को। दरवाजे पर भी पड़े, क्या कहिएगा आप? इस तो बहुत खराब है ये तो नियम नहीं, वो बहुत गलत नियम ठीक है लेकिन इसको सही ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है। जी, इसको सुचारू ढंग से इसको बनाया जाए, मेरी यही जो दरख्वास्त है। मैं सबको ही वादा करता है कि हम यहाँ पे शौचालय बनवा देंगे। इतने बड़ी बाजार है, यहाँ पे न महिला के लिए न पुरुष के लिए एक शौचालय की सुविधा है। पूरे रामनगर बाजार यही है, पूरे प्रखंड से लोग यहाँ पे आते हैं, पर यहाँ शौचालय की सुविधा नहीं है। औरतें को बाहर पेशाब करने के लिए इधर उधर छिप कर। वेलकम बैक, मैं मोहम्मद रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण के नगर परिषद रामनगर में मैं मौजूद हूँ और वो भी हार्ट ऑफ रामनगर अर्थात भगत सिंह चौक रामनगर का दिल के पास मैं मौजूद हूँ। जस्ट यहाँ से 100 मीटर के बाद आपको उधर पूरब की तरफ हार्ट ऑफ रामनगर अर्थात भगत सिंह चौक दिखाई देगा और उसके पास में ही एक मूत्रालय बना हुआ है। स्थिति क्या है आप स्वयं इसको देखिएगा। दूसरी बात ये है, एक तो मूत्रालय की गंदगी इतनी ना मतलब बदहाल हो गई है, फैल गई। देखिए वहाँ से आ रहे और यहाँ तक पूरा सड़क पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा और रहिए कैमरामैन साहब। लास्ट में पश्चिम साइड में इसी के जस्ट यहाँ पे रखा गया कचरा, डस्टबिन यहाँ पर नहीं है। अगर नगर परिषद वालों ने डस्टबिन रखा है तो आखिर में कहाँ गया? हो सकता है कहीं लोग उसको बेचकर मूंगफली वगैरह खा गए होंगे, परंतु कहीं ना कहीं यहाँ पर डाउट है। देख सकते हैं अभी 10:30-11 बजने वाला है, अभी यहाँ पर भी कचरा पड़ा हुआ है। साथ में ये देखिए, अगर हम आपको बता दें थोड़ा सा, अगर इसको अगर भोजपुरी में कहते हैं हेंगा दिया जाए टायर बैल से, तो यहाँ पर रोपनी के लिए तैयार हो जाएगा खेत। इसकी ये स्थिति है। स्थिति ये है कि लोग अंदर न जाकर बाहर ही मूत्र विसर्जन करके चले जाते हैं। हालांकि मैं इसकी स्थिति में आपको दिखाऊंगा, बहुत दयनीय स्थिति है, लेकिन पूरी मैं सेफ्टी के साथ मैं आपको दिखाऊंगा और आप बस रुके रहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ पूरे ग्लव्स वगैरह पहन लूँ जो भी है मेरे पास और मैं आपको दिखाऊँ। सर जरा आप इसको लीजिए और मैं अपना देखिए। तो इसकी स्थिति इस तरह की आदमी वहाँ पर चप्पल तक पहन कर नहीं जा सकता है। तो चलिए मैं पास में जाकर दिखाऊंगा रियल में क्या ये जैसे जिस पर्पस के लिए बना है, स्वच्छता के लिए बना है, क्या रियल में यह कामयाब है कि नहीं है। ये काम सराहनीय है, क्योंकि रामनगर नगर परिषद बहुत चिंतित होकर इस कार्य को करती है। आइए मैं आपको इसका विजिट कराता हूँ, लेकिन बगैर सेफ्टी देखिए मैं दोनों पैर में पन्नी लगा लिया हूँ, यहाँ पर गंदगी पैर में न लगे और साथ में मैं मास्क भी आप लोगों के सामने मैं यूज कर रहा हूं। तो समझिए जो लोग वहां पर जाते होंगे तो किस तरह का वो फील करते होंगे। आइए कैमरामैन साहब आइए। ये रहा महिला का, ऐसे दिखाइए।
ये देखिए कि कितना दर्दर इसकी हालत है, लगता है कि इसको साफ किए हुए सालों साल हो गया। देखिए, आइए सर आइए। एक तरह हमारे बोलते हैं प्रधानमंत्री महिलाओं को मिला सम्मान। देखिए ये यहाँ ये थोड़ा, और यहाँ ये थोड़ा आइए आइए, ये दिखाइए। ये बाहर तक लोग यहाँ पर आकर मूत्र विसर्जन करते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ जेंट्स का क्या स्थिति है यहाँ पर। आइए कैमरामैन साहब, ये देखिए साइड में लोग मूत्र विसर्जन करते हैं, अर्थात इसकी हालत ऐसी हो गई है कि लोग इसको उपयोग नहीं कर सकता है। यहाँ ये कैमरामैन साहब, यहाँ ये देखिए ये रास्ते पर पूरा मूत्र पड़ा हुआ है। ये देखिए ये हालत है जेंट्स की, देख सकते हैं। ये नगर परिषद वालों ने लगता है कि साफ करने का नाम ही नहीं ये लोग ले रहे हैं। यहाँ देखिए सर, यहाँ पर लोग शौच किए हुए हैं, और ऊपर वाला जो है मूत्र करने वाला जो जगह है वो भी फुल हो गया है। ये देखिए कुछ यहाँ पर भी मूत्र पूरा बिखरा हुआ है। ये देखिए ये तो लगता है कि कसम खा लिएगा। देखिए, और यहाँ पर शौच लगा हुआ है, देख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है बच्चों के लिए कोई यहाँ पर इंतज़ाम नहीं है, और चूँकि यहाँ पर बड़े बड़े लोग के लिए है, तो चाहूँगा ये दिखाइए हमारे कैमरामैन साहब, दिखाइए। इसका हाल बद से बदतर हो गया है, और ये पूरा मूत्र सड़क पर आता है, और जहाँ पर लोगों को जाने में दिक्कत होती है और छींटे वगैरह पड़ते हैं। सर क्या नाम पड़ेगा आपका? आपका नाम क्या पड़ेगा? हम सफाई की कचरा उठाते हैं। सफाई का तो यहाँ पर डस्टबिन नहीं है, क्या कहिएगा इस पर आप? कचरा उठाने वाला है, डस्टबिन यहाँ पर नहीं है, क्या कहिएगा? हम नहीं जाना। यहाँ पर सर जिस तरह का इंतजाम किया गया है, क्या इसके बारे में आप क्या बोलिएगा? इसके बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको बारे में तो नगर पंचायत आके इसको, यहाँ की जनता अपना है। अभी आप इसको उपयोग करके बाहर निकले हैं, तो क्या जिस तरह की सफाई होनी चाहिए वो सही कि नहीं है? ये जो सफाई तो होना चाहिए। जो इस सब का हालत है, कचरा की बात सर मैं अभी नहीं पूछ रहा हूँ। ये जो मूत्रालय है इसकी सफाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वही तो होने चाहिए। तो आखिर में तो क्या दिक्कत है? या पैसे नहीं है नगर परिषद के पास? हो सकता है नगर पालिका के पास पैसा वैसा नहीं हो। मैं आपको बता दूं, इसी रास्ते से लोग सैकड़ों पर डे आते जाते हैं। और यहाँ हमारे जो दोस्त हैं या जो यहाँ के निवासी जा रहे हैं, इनसे पूछते हैं जो रास्ते पर मूत्र पड़ा हुआ है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर बताइए। यहाँ के सबसे बड़ी तो दोषी हम नगर पालिका को मानते हैं, और आने जाने वाले जो भी ग्रामीण है उस पर जो यहाँ का अस्थायी निवासी हैं वहाँ यहाँ पे फोकस करे, और नगर पालिका में एक एप्लीकेशन दे और उससे शिकायत करे कि ताकि यह काम सुविधा से हो सके और सावधानी से, ताकि ये कष्ट नहीं झेलना पड़े। यहाँ पे जिस तरह हम लोग जैसे यहाँ पे रुक गए हैं, यहाँ पे अनेकों प्रकार के जैसे बदबू आ रहा है, बीमारी दिखाई यहाँ पर पास में घर है, दिखाइए सर, दिखाइए पास में घर है, जंगला है, कैसे यहाँ के लोग रहते होंगे गर्मियों के दिन में? बेहतर यही लोग जानते हैं। बहुत ज्यादा ऐसी हो रहा है, बहुत ज्यादा। आप किसको जिम्मेदार ठहरा रही है? तो नगर पालिका को जिम्मेवार ठहराएंगे, क्योंकि नगर पालिका अपने काम को नियमित ढंग से नहीं कर रही है, स्वच्छता के रूप में काम नहीं कर रही है। एक बार बन गया काम तमाम। आइए, एक हमारे यहाँ पर सज्जन है, इनसे मैं चाहूंगा मिलवाने। सर आपका घर यही है? यही है। लेकिन सर दुख की बात है, आपके दरवाजे के सामने नगर परिषद के द्वारा जो मूत्रालय बनाया गया है, इसका मूत्र आ गया है सड़क पर, जिससे छींटा आपके दरवाजे पर भी पड़े, क्या कहिएगा आप? इसलिए तो बहुत खराब है ये तो नियम नहीं, वो बहुत गलत है। नियम ठीक है, लेकिन इसको सही ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है। जी, इसको सुचारू ढंग से इसको बनाया जाए, मेरी यही जो है दरख्वास्त है नगर पंचायत से। बनना ऐसे चाहिए कि जो जब लोग इसमें मूत्र विसर्जन करें, कि वह एक टंकी हो या पास में है आपका नदी है रामरेखा, उसमें पानी गिर जाए, लेकिन लोग मूत्र कर दें तो टोटल देखिए यहाँ पर पूरा गिर रोड पे आ रही है। ये सब मूत्र जो रोड पे आ रही है। किसको आप बोलिएगा सर जिम्मेदार? किसको? जिम्मेदार नगर परिषद को जिम्मेदार माना जाएगा। मैं चेयरमैन को बोलता हूँ, मैं चेयरमैन को बोलूँगा कि चेयरमैन और वार्ड कमिश्नर जो दोनों होते हैं मालिक होते हैं, बस बढ़िया हैं। देखिए वहाँ पर एक हमारे जो है चाचा है, दीदी दिखाइए उनको। यह महिलाएं मूत्रालय जो सीट है इसमें इसको यह उपयोग कर रहे हैं। इसकी स्थिति इस बात से आप नजर लगा सकते हैं कि बैठने लायक नहीं है, वहाँ पर खड़ा होने लायक नहीं है। क्या कर रहे हैं आखिर यहाँ के अधिकारी और प्रतिनिधि? क्या सोए हैं? क्या उनके आंखों से दिख नहीं रहा है? क्या सिर्फ चुनाव के समय में लोगों का घर विजिट करते हैं? क्या अभी इस समय इस जैसी समस्याओं के पास विजिट करेंगे कि नहीं करेंगे? इससे आप तो आपको दिक्कत
नहीं हो रही है, दिक्कत हो नहीं क्या रहा है। कहिएगा इसको आप बारे में सरकार के? सरकार से यही निवेदन है कि इसको सरियाइए, इसको फ्रेश रखिए आप लोग। ये निवेदन है। बहरहाल मैं आपको बता दूं, स्थिति तो बहुत खराब है, चूँकि यहाँ तक इसकी स्थिति खराब है कि इस जो महिलाएं मूत्रालय है उसमें पुरुष प्रवेश कर रहे हैं। अब समझिए वह उसमें खड़ा होने लायक योग्य नहीं है ये सीट। और मैं आपको बता दूं टोटल यहाँ देखिए कचरा, डस्टबिन नहीं है, पूरा फैला हुआ है कचरा के ऊपर कचरा। क्या बोलेंगे आप इसके बारे में? देख इसकी स्थिति, इसका सब नरक पंचायत हो गया है। किसकी जिम्मेदारी इसकी है? सब नरक पंचायत की किसकी जिम्मेदारी इसकी है? नगर पंचायत और किसकी? तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहेंगे ना? क्यों आप यहाँ के भाई निवासी हैं, आप हम जानते लोग का- हैं हम लोग का आदत- परेशानी हम आपको लोग का होती है। आदत मैं हो आपसे गया। देखिए मैं आपको बता दूं परेशानी आपको होती है। यहाँ के जो अधिकारी है चमचमाती गाड़ी से आते हम लोग तो जाते हैं। सूंघते इसका मैंने क्या बताइएगा सर इसके बारे में? आप जो आने जाने में दिक्कत हो रहा है। तो क्या कहिएगा हुकूमत को आप अपने बारे में, आप अपने बातों से क्या बोलिएगा? यही तो हम नगर परिषद को हम दोष देंगे कि कभी देखते नहीं है, बिल्कुल अनाज की तरह छोड़ दिए हाँ। हैं। चाहे जितना गंदगी फैल जाए, हाँ, फैल जाए। कोई दिक्कत नहीं। बहरहाल एक के बाद एक है समस्या है। और यहाँ पर एक है जो देखिए सर ठेला वाले भैया है, यहाँ से आप जा रहे हैं और रास्ते में मूत्र पड़ा हुआ है, क्या बोलिएगा इसके बारे में आप? तो फिर आके लोग शौचालय में जाते हैं तो फिर बाहर मूत्र क्यों आता है? उधर टंकी सही नहीं है, टंकी सही नहीं है। समस्या के बाद एक के बाद एक है, एक समस्या है। चाचा ये आपका घर है, आपके घर के सामने लोगों के द्वारा जो मूत्र विसर्जन करते हैं बाहर आकर आपके दरवाजे के सामने लगा हुआ है, किसको जिम्मेदार ठहराइएगा? नगर पंचायत को, नगर पंचायत या नगर परिषद को? नगर पंचायत या परिषद हुए। क्या कहेंगे आप नगर परिषद को? क्या कहेंगे? आइए भैया आप चाय पी रहे हैं और यहाँ पर हाँ पे जो है बगल का जो पड़ोसी जो है उनको कोई बोलने के लिए कोई ताल्लुकात नहीं है। वो अपना आते हैं दुकान खोल करके जो अपना चुपचाप बैठते हैं, अपना दुकानदारी करते हैं। यहाँ पर लोग टॉयलेट करके चले जाते हैं रोड पे, और रोड जो है वही जो है सारा पब्लिक धांग करके आता है जाता है, लेकिन उसका कोई माई बाप नहीं है। नहीं नगर परिषद पूछने आता है, और नहीं CO साहब, नहीं DO साहब, ना SDO, ना DM, कोई यहाँ पे पूछने नहीं आता। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर फोटो भी है, वीडियो भी हम लोग किए हैं। आप लोग मतलब कि ये मूत्रालय जो है इसके अंदर जाने के बजाय बाहर करते हैं मूत्र। आइए कैमरा में सोइए, देखिए वो हमारे महोदय सिटीजन है, कहाँ कर रहे हैं मूत्र विसर्जन, वो खुद बताएंगे, वो अपने गम अभी आएंगे। तो देखिए एक हमारे जा रहे हैं, चाचा हेलो, अरे बाहर मत कीजिएगा हो, अरे बाहर मत कीजिएगा, अंदर जाइए, अंदर बाहर मत कीजिएगा। आप आकर करके चले जाते हैं और दिक्कत होती है यहाँ पर रहने वालों को। आइए चाचा आइए आइए आइए। आप चाचा आप बाहर मूत्र क्यों किए हैं, अंदर क्यों नहीं गए हैं बताइए? हमको जोर से लगी है तो चले गए हैं उसके लिए। यहाँ सफाई कब हुआ है? आपसे होता है आए दिन, वही रहता है वो। नहीं आपसे सवाल है सर, आपसे चलिए आप नहीं आपसे सवाल है कि यहाँ पर मूत्रालय रहते हुए फिर आप बाहर क्यों करते हैं मूत्र? इसलिए कि हम लोग दुकानदार आदमी हैं, हम लोग दुकान से आते हैं और यहाँ पे देखते हैं बाहर पेशाब पड़ा हुआ है, तो फिर ऊपर से थोड़ी गिरता है, वो आप लोग करते हैं। तो ये सब टूटा हुआ देखिए, सब अंदर से किया जाता है, बाहर चला जाता है, उसका मरम्मत नहीं हुआ है। मरम्मत नहीं हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे? अब पेशाब करके और फिर पेशाब लेकर दुकान पे नहीं ना बैठेंगे। मैं आपको बता दूं, एक आदमी पेशाब करेगा वहाँ गीला, फिर उसके पीछे करते करते लोग यहाँ तक आ जाते हैं। और हालत ये होता है कि जेंट्स लोग स्त्री का जो मूत्रालय उसमें लोग घुस जाते हैं और उसको भी गंदा कर लेते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे खड़े, आप लगा लिए हैं प्लास्टिक, लगा लिए हैं, हम क्या लगाएं? सर वो आपकी जिम्मेदारी है, दुकानदार है, पन्नी का भी बन गया ये। तो बोलिए या आप अपील कीजिए कि नगर परिषद से, नगर परिषद से तो बहुत सी अपील हो चुकी है, बहुत बार अपील हो चुकी है। यहाँ से मूत्रालय हटवाइए, ठीक है? नगर पंचायत का यहाँ का रहने वाला लोग नहीं सर देखिए सर बीमारी से एकदम ग्रस्त है। नहीं आपका सवाल गलत है। मूत्रालय क्यों हटाया जाए? आप यहाँ कर रहे हैं, आप जाकर घर में यूज कर सकते हैं, महिलाएं कहाँ जाएंगी? इसकी स्थिति सही किया जाए, ये बोलिए। हाँ ये बोलिए, इसका स्थिति ये गलत सही है। किया जाए। आप नहीं देखिए, आप जो अगल बगल घर है सब समझिए बीमार हो गया है, समझ गए? साला कैंसर हो जाएगा यहाँ। बहरहाल आप देख सकते हैं, और यहाँ के लोग बाहर आते हैं, बाहर करके जाते हैं, मस्त रहते हैं।
एक तो यहाँ ने कह दी कि कस के हमको लगी थी इसीलिए बाहर कर दिए। सवाल ये है जब स्थिति अगर अच्छी होती तो ये बाहर मूत्र लोग नहीं करते और पूरा नहीं फैलता। स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का क्या नारा फेसबुक और व्हाट्सएप पर डीपी लगाया जाएगा या रैली में धरातल पर किया जाएगा? सर लास्टली क्या बोलना चाहेंगे आप? हम बोलना यही चाह रहे हैं कि देखिए इधर दिखाइए यहाँ दिखिए कि क्या कंडीशन है। पेशाब अंदर होगा तो ये कहाँ जाएगा? रोड पे नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? जब सुविधा नहीं है यहाँ पे तो क्या होगा? दिखाए सर, सब दिखाए। और आगे दिखा लीजिए, सब दिखाया सब सर। हुआ, तब जाने का बाद दिल में नहीं कर रहा है, जाने का बस दिल वही नहीं कर रहा है। मैं सबको ही वादा करता है कि हम यहाँ पे शौचालय बनवा देंगे। इतने बड़ी बाजार है, यहाँ पे न महिला के लिए न पुरुष के लिए एक शौचालय की सुविधा है। पूरे रामनगर बाजार यही है, पूरे प्रखंड से लोग यहाँ पे आते हैं, पर यहाँ शौचालय की सुविधा नहीं है। औरतें को बाहर पेशाब करने के लिए इधर उधर छिप कर पेशाब करती हैं। शर्म होनी चाहिए नगर परिषद को। ये तो नया बनाया लेकिन सरकार नगर परिषद को तो शर्म होनी चाहिए कि बाजार में देहातों से औरतें आती हैं। सब मर्द तो कहीं भी खड़ा होकर कर लेगा, मगर औरतें आती हैं। मेरे दुकान के बगल में एक लेडी बैठकर पेशाब कर रही थी। कितनी शर्म की बात है। ये नगर परिषद है, नगर पंचायत से नगर परिषद हो गई। नगर सर, ग्राम नहीं नगर है। नगर कहीं ना कहीं सर ग्राम से ज्यादा नहीं, नगर पंचायत हाँ, थी, नगर परिषद हो गई। सर मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत से पढ़े लिखे लोग नगर परिषद में होते हैं। नगर परिषद तो पढ़े लिखों का ये हाल है तो गाँव वाले का हाल होगा। देखिए यही हाल भी आते हैं, हम भी आते हैं। याद रखिए नहीं सर, हम तो यहाँ के विधायक से सांसद से सबसे मांग कर चुके हैं कि बाजार में एक शौचालय की सुविधा की जाए। वो दिन याद रखिए कि आप भी किसी प्रत्याशी या प्रतिनिधि के झंडा लेकर घूमते होंगे कि वोट दीजिए, परंतु अब तो आप उससे बोल नहीं सकते। क्या नहीं, हम बोले हैं। तो क्या हुआ? यहाँ के विधायक डर इस बात की है या तो हमारा भाई है या तो हमारा चाचा है। तो विधायक बोले कि नगर परिषद का काम है, तो नगर परिषद में कौन हम अपना समय छोड़कर और इसके लिए जाएंगे, शौचालय के लिए समय छोड़कर? अब चुनाव में गए थे क्या इसके लिए आप नहीं जाएंगे? ये समस्या आपकी है। चुनाव ये देखिए राजनीतिक से हम लोग नहीं है, हम लोग राजनीतिक नहीं है सर। आप चुप रहे, हम लोग बिजनेसमैन दिखाइए, पीछे कैमरा दिखाइए। यही वो लोग हैं जो यहाँ के लोग वोट देते हैं और जब समस्या आती है तो पीछे भागते हैं कि हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये मूत्र ये देखिए ये हालात इतना खराब था कि मैं पैर में पन्नी बांध कर गया। देखिए यहाँ से लोग आते हैं जाते हैं, कुछ लोग पूजा भी करने जाते हैं। क्या पूजा करने में लोग श्रद्धालु भक्त यहाँ से गुजरेंगे? नहीं गुजरेंगे। शर्म तो इस बात की है जब पॉलिटिक्स की बात करनी होती है तो बड़े बड़े लोग वादे करके आ जाते हैं और साथ में झंडा लेकर घूमते हैं कि इसको वोट दो, ये मेरा चाचा है, इसको वोट दो, ये मेरा भाई है, हम जीत कर ये करेंगे वो करेंगे। क्या जिस प्रकार चुनाव में डोर टू डोर घूमते हैं, विजिट करते हैं, उस प्रकार समस्याओं को लेकर हर समस्याओं के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये मुख्य सवाल है। आइए यहाँ पर लेडीज है, मैं इनसे बात कराऊंगा। बैठने वाला जगह नहीं है सर, है ना, बहुत दिक्कत है। पुल के नीचे हम लोग मार्केट करने आते हैं, बोलिए तो वहीं बैठते हैं पुल के नीचे। वोटवा हम दिए थे, वोट के दिए थे? हम ही पब्लिक के दिए। हाँ, तो आप दिए थे ना भाई। हाँ, अब बहुत बोलिए क्या दिक्कत कहिएगा नगर परिषद को, जिम्मेदारी किसकी होगी? पुल के नीचे बैठते हैं, मार्केट करने आते हैं तो बहुत। अरे शर्म करो यार, शर्म करो। अगर तुम्हारी माँ बहन अगर बेटी यहाँ पर है तो कहाँ जाएगी? चाहे हमारे अधिकारी हो, चाहे जीते हुए प्रत्याशी प्रतिनिधि, जो भी है, सबके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। क्या बोलिएगा सर, बताइए आप, इसकी हालत ऐसी बताइए। आप यहाँ से जाते आते हैं, बहुत महकता है या बदबू देता है? बदबू बहुत ज्यादा देता है। देख लीजिए यहाँ पर सभी लोग हैं पड़े, सबका गम अलग अलग है। क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा सर आप इसके बारे में क्या बोलिएगा? क्या कहेंगे, गंदगी को रोकना चाहिए, ये सुधार होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, रोकना चाहिए। रोक नहीं सकते हैं, किसी के मूत्र लगे आप उसको थोड़ी रोकिएगा। नहीं रोकना चाहिए, सुधारना चाहिए ना। जब तक इसकी सुधार नहीं कीजिएगा तब तक कुछ होगा नहीं। चलिए अब हम देखते हैं क्या इसकी स्थिति सुधार में आएगी या नहीं आएगी। अगर आएगी तो कब आएगी? क्या इसी तरह औरतें हमारे पुल के नीचे और यहाँ वहाँ जाकर बैठेंगी? क्या आपको ये अच्छा लगता है? रियल में है तो छोड़ दीजिए, अगर नहीं है तो इसको जल्दी रिपेयर कराया जाए। बाकी देखते हैं क्या प्रतिक्रिया लेती है इस खबर को देखने के बाद हमारे परिषद के अधिकारी और जिम्मेदार। क्या यहाँ पर सिर्फ चुनाव में समय डोर टू डोर विजिट करेंगे या समस्याओं के पास भी डोर टू डोर जाएंगे? अगर जाते हैं तो फिर समस्या का समाधान क्यों नहीं होता है? अगर शायद अगर
नहीं जाते हैं तभी तो समस्याएं पड़ी हुई है। एक के बाद एक समस्या है, चाहे शौचालय से लेकर, चाहे कचरा से लेकर, चाहे मूत्रालय से लेकर, समस्त समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। हालांकि नगर परिषद घोषित होते हुए कई साल हो गया, लेकिन समस्याएं भी बढ़ती जा रही है। हालांकि विकास का जो ग्राफ बढ़ना चाहिए, दुख की बात यह है कि लोग क्या बताएं हम इसको। हम फिलहाल अब देखिए नेक्स्ट हमारे जो खबर है, चलिए देखते हैं इस खबर को देखकर क्या हमारा नगर परिषद नया कदम कुछ उठाती है या इसमें कुछ तब्दील भी होगी, चेंजिंग भी होगी। बाकी मैं ऐसे ही खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को फटाक से दबाइए कि हम देते हैं बहुत सटीक खबर। मैं रईसुल आजम कैमरामैन कलीम कुरैशी के साथ वेब इंडिया न्यूज रामनगर।